नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो है मैं न्यूज़ देख रहा था, और एक दो दोस्तों को फ़ोन भी किया कि जानने के लिए भाई क्या सिचुएशन है। न्यूज़ में जब से मैं सुबह से उठा हूँ, केवल एक ही, हर न्यूज़ चैनल में केवल एक ही चीज़ आ रहा है। वो केवल बंगाल और कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुआ है, कि इलेक्शन में जो है बंगाल, जैसे मेन बंगाल ही था, तो वहाँ पे जो है ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री, वो फिर से इलेक्शन जीत गई। मतलब उनकी पार्टी जीत गई। 2202 सीट उनको सर, मतलब उसमें आगे थी, तो 202 सीट मतलब ले जाएंगी, फिर से गवर्नमेंट बनाएंगी। और बीजेपी का 86 था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इलेक्शन क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों, इस समय जनता को क्या इंटरेस्ट होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कोई इंटरेस्ट होगा किसी को? जहाँ पे इतने सारे लोग जो है इन्फेक्टेड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इतने सारे लोग जो है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, किसी को दवा की कमी है। अभी मैं एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस समय, क्योंकि जो प्राइवेट, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट, आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हॉस्पिटल जो है, मतलब कुछ तो सही है, पर ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल जो है ऐसे ही चलते हैं। ज़्यादातर हेल्थ सिस्टम जो है वो प्राइवेट वालों पे डिपेंड है, कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है। अब प्राइवेट वालों ने किया क्या है, इस समय जो सिचुएशन है उसमें जो है ताला लगा के बैठ गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं हॉस्पिटल में। और जो खुले भी हैं हॉस्पिटल, उसमें ये है कि भाई कोई कर्मचारी ही नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर मरीज जाएगा तो उसको देखेगा कौन? एक तो ये हो गया। दूसरा जो था कि सब्जी की दुकान पे जाओ वो भी महंगा, दाल चावल जो खरीदने जाओ वो भी महंगा। क्या भैया, ऐसा नहीं है कि जो बेस लेवल से जो है, मतलब जहाँ से आ रहा है, जो प्राइमरी सोर्स है, एग्रीकल्चर, किसान, वहाँ से कोई महंगा हुआ नहीं हुआ है। वहाँ से वैसे ही आता होगा उतने ही दाम पे। पर बीच में जो है, जो इंटरमीडिएटर होते हैं, उन लोग ने बढ़ा दिया होगा। सब्जी जो है, आप जो है सब्जी का बड़ा मार्केट जो होता है वहाँ जाइए, तो अब तो वहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोरोना का डर रहेगा, तो वहाँ नहीं जाएंगे। और जो सगड़ी पे लेके आते हैं, वो जो है दाम जो है इतना बढ़ा के देंगे, आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते कि वो देंगे नहीं, और बिना सब्जी और चावल दाल के आप रहेंगे नहीं भाई, कि ये सब एसेंशियल है ना। जो मैं वही सोच रहा था कि जो जो इतना, मतलब कुछ तो कुछ तो कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहिए अपना, कि अपॉर्चुनिटी आपको जो है एक अवसर, कोई भी अवसर होता है वो आपको देता है, कि आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। पर कभी कभी अवसर जो है, उस अवसर को इस तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। समाज के लिए भी कुछ ज़रूरी होता है, कि समाज के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है।
हर अवसर को जो है कुछ दिन पहले मैं वीडियो में यही बता रहा था कि एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया कि आप ये मत सोचिए कि आप जो है ये कोई चीज़ गड़बड़ करके या कुछ इधर उधर करके आप निकल जाएंगे, क्योंकि वो बाद में वो आपको भी फेस करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कभी न कभी आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये तो ये अलग चीज़ है, पर कि भाई एक चीज़ ये है कि सोसाइटी के प्रति दूसरा दूसरा मैं मतलब जो ये न्यूज़ में दिखा रहा है कि मतलब ये जीत गए, वो जीत गए, ऐसे जीत गए, वैसे जी, आप क्या सोचते हैं कि इसका कोई इंटरेस्ट है किसी में? किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई जीते कोई हारे। बंगाल में जो लोग रहते हैं ना, उनको भी इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें कि ममता बनर्जी जीतें कि हार जाएं, बीजेपी जीते कि हारे, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जब फैमिली का एक मेंबर जो हॉस्पिटल में हो ना, तो दिमाग घूम जाता है उस समय, कि उस समय कुछ और नहीं दिखाई देता है। एक ख़ास बात मैंने नोटिस किया इधर कि पहले बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो है न्यूज़ में नहीं आता था कि इतने इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोग की डेथ हो गई, इतना ये हो गया। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है इधर, ये वोटिंग जब से ये ख़त्म हुआ है, काउंटिंग, और ये लास्ट वाला जो था कौन सा था, कितने दिन पहले था, उसके बाद से इस तरह के न्यूज़ के जो है मतलब भरमार हो गई है। अब कहा रहे कि बंगाल में इतने लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए, बंगाल में इतने लोग मर गए। तो क्या वो जो इलेक्शन का जो लास्ट चरण था, क्या उसके पहले क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, कि अब ममता बनर्जी की सरकार आएगी तो अब देखिएगा केसेस ऐसे बढ़ेंगे। केसेस तो होंगे ही, पर अब जो न्यूज़ में ऐसे दिखाया जाएगा, ये देखिए ऐसे हुआ, इतना ज़्यादा हो गया, कि सरकार अच्छी नहीं है, तो ये है तो वो है। जनता को मूर्ख समझते हैं ये लोग, कि जनता पब्लिक जो है मूर्ख है, और इन पब्लिक को हम किसी तरह जो है उनके इमोशन से खेल सकते हैं, किसी भी तरह कुछ भी कर सकते हैं। ये एक अवसर है हमारे ख्याल से, इंडियन पब्लिक, ये भारत की जो सोसाइटी है उसको भी अब थोड़ा सोचना चाहिए कि किधर हम लोग जा रहे हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनको भी अब सोचना चाहिए कि वो किधर की तरफ जा रहे हैं। और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन लोग का भी रोज़ देखता हूँ लड़ाई होता रहता है। एक दिन मैं देखा कि हाई कोर्ट ने पता नहीं क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट को चुप रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब अब बताइए, हाई कोर्ट मतलब जो सबसे बड़ा कोर्ट है एक स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जितने कोर्ट हैं, इन सबको भी थोड़ा सोच समझ के, और उसको केवल बोलना नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट। बोलने के लिए तो हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, पर
उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का पावर इन लोग के पास है। तो केवल बोल के या कि कोर्ट ने ये बोला, अरे कोर्ट ने ये बोला, क्या बोला, जब उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा सकते हो तो बोल के क्या जो है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि किधर की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब जितने भी चार पिलर कहते हैं ना, कि चार पिलर है भारत के डेमोक्रेसी का, तो हर को अब सोचना चाहिए कि किधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। किस मतलब पब्लिक प्रॉब्लम में है और रैली की जा रही है, इलेक्शन किया जा रहा है। अब उसको कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदे, उसको पहले छुपाया गया, अब बताया जाएगा कि इतने लोग मरे, इतने लोग जिंदा हुए। अब ये बताया जाएगा। और उसके बाद जो है अभी देखिएगा, अब जो न्यूज़ में रोज आएगा बंगाल के विषय में, अब देखिएगा कि रोज दिखाया जाएगा न्यूज़ में कि बंगाल में इतने लोग जो है चले गए और इतने लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए। अब देखिएगा रोज का रोज न्यूज़ में दिखाई देगा। मैं ये दोष नहीं दूंगा कि हर लोग की मजबूरी होती है, मैं मानता हूँ, पर कभी कभी जो है कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिसमें मजबूरियों को भी थोड़ा सा एक साइड रख के चलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा उस सिचुएशन में आपको जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन का मैंने देखा एक दिन की, इलेक्शन कमीशन पे कोर्ट ने कुछ बोला तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हम जो है इलेक्शन करा सकते हैं, पर जो है जो भी है उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को है। जनता को चूतिया समझते हैं क्या? चलिए चलिए, नमस्कार।